अस्सलाम वालेकुम, आप तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। 52 साल शख्स ने इस्लामाबाद से कराची का सफर किया था। मुतासरा शख्स के अहलखाना के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने और फैलाव रोकने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करने या ना करने का हतमी फैसला भी किया जाएगा। मुसल्लह फौज के सरबराहान, विफाकी वुज़रा, वुज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में बॉर्डर्स मैनेजमेंट से मुतालिक भी फैसला होगा। कोरोना वायरस के बायस गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद ट्रेडिंग 45 मिनट रुकने के बाद दोबारा शुरू। इंडेक्स दोबारा 35,000 की सतह पूर कर गया। अमेरिका, यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 3000 पॉइंट्स नीचे आने के बाद बंद कर दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक बहस। शाहिद खाकान अब्बासी का कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक हुकूमती इक़दाम पर इजहार अदम इत्मीनान। कहते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा है और हुकूमत सियासी इंतकाम लेने में मसरूफ है। हुकूमत सियासी इंतकाम खत्म करके कोरोना वायरस के तदारुक के लिए इक़दाम करे। राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत हालात की संगीनी का इदराक करे। कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम को दुरुस्त सूरत हाल से आगाह किया जाए। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद बोले, हुकूमत ने वायरस की रोकथाम के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। खौफ और हिरास ना फैलाया जाए। दुनिया कोरोना और मईशत की बदहाली से लड़ रही है। हमारी हुकूमत मीडिया और अपोजिशन से लड़ रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, कोरोना से बढ़कर मुल्क की मईशत की ज़बोहाली कौमी सलामती के लिए खतरात बढ़ा रही है। कोरोना के लिए कौमी हिकमत अमली की तैयारी में बहुत ताख़ीर की गई। कोरोना पर वज़ीर आला सिंध और दीगर लोग तवज्जो दिलाते रहे। इमरान नियाज़ी की आंख न खिलने पर खबरदार कर रहा हूँ कि बातों से मईशत चल सकती है, न कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। अक्ले कुल होने के खौफ से निकल कर दिल और जहन की खिड़कियां खोलें। कौम और मुल्क की सेहत से ना खेलें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध में तमाम तालीमी इदारे 30 मई तक बंद रहेंगे। 16 मार्च से होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात भी मौखर। शायकीन कराची में होने वाले PSL के मैचेस देखने स्टेडियम नहीं जा सकेंगे। खिलाड़ियों को भी हाथ मिलाने और सेल्फीज बनाने से इज्तनाब की हिदायत। WHO का कराची एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के इंतजाम पर इत्मीनान पर PHA का इजहार। रावलपिंडी से जश्न बहारा मेला मंसूख कर दिया। हुकूमत हमारे बच्चों को वापस नहीं ला सकती तो हमें चीन भिजवा दें। अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीन में फंसे तलबा के वालिदैन की दुहाइयां। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना से कोरोना वायरस से मुतालिक विफाकी काबीना के फैसले की कॉपी तलब कर ली। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 5000 अमवात, 1,74,000 बीमार, 68,000 सेहतियाब। इटली में 1016, ईरान 429, स्पेन 86, फ्रांस 61 और अमेरिका में अमवात 31 हो गई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की एहलिया में कोरोना की तस्दीक। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का 2/3 आबादी मुतासर होने का खदशा। ईरान ने कोरोना से निपटने के लिए IMF से $5 अरब की हंगामी इमदाद मांग ली। माउंट एवरेस्ट कोहे पैमाही के लिए बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ से 54 प्लॉट्स पर गैर कानूनी रियायत हासिल करने का इल्जाम। नैब ने जंग और जियो न्यूज के मालिक मीर शकील उर रहमान को एहतसाब अदालत पेश कर दिया। नैब की जानिब से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मीर शकील उर रहमान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत।
आजादी सहाफत पर सख्ती से यकीन, जंग ग्रुप के इल्जामात मुस्तरद। हम फेस नहीं केस देखते हैं, नैब एलामिया जारी। नैब पर इल्जाम लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। और जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। सिंध हाई कोर्ट ने नाब के हाथों को गिरफ्तार हाजी आदम जोखियों की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म कर रहे हैं मुल्क से। और हमें किसी किस्म की स्क्रीनिंग का तजुर्बा नहीं हुआ, किसी किस्म की स्क्रीनिंग से हम नहीं गुजरे। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो स्क्रीनिंग की बात कर रही है वो एक खलाई स्क्रीनिंग है, वो कोई खला के अंदर हो रही है, जमीन के ऊपर तो नहीं हो रही। तो जनाबे स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर एक मुत्तफिका नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए और कम से कम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है कि हम अभी तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं पैदा कर सके कि आपने हैंडशेक नहीं करना। एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करना है। यहां पर आज भी लोग उसी तरह हैंडशेक्स कर रहे हैं जैसे कि मामूल के मुताबिक जिंदगी होती है। तो हमने तो लोगों को जो बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनकी अवेयरनेस भी नहीं दी। तो कम्युनिकेशन प्लान कहां है हुकूमत का? टीवी के ऊपर कोरोना वायरस का एक इश्तिहार चल रहा है जो आज से शायद महीना पहले बना था कि कोरोना वायरस क्या होता है, हाथ धो लीजिए। लेकिन उससे आगे बढ़कर लोगों को जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, अपनी इंगेजमेंट एक दूसरे के साथ राब्तों में, उसके हवाले से कुछ नहीं। सऊदी अरब ने, कई और इस्लामी मुल्कों ने जुमे के हवाले से इमाम मसाजिद को हदायत जारी की हैं कि आपने सिर्फ मुख्तसर 3 आयतों की सूरतों के साथ तलावत करनी है, कॉन्ग्रेगेशन को मुख्तसर से मुख्तसर रखना है, खुतबे को मुख्तसर से मुख्तसर रखना है ताकि अवामी इज्तिमात में लोगों का जो इकट्ठा होना है उसके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। क्या हमने इस किस्म की कोई हदायत अपनी मसाजिद के अंदर? इमाम मसाजिद, आज जुमे का दिन है, लोग इकट्ठे होंगे, बहुत बड़े कॉन्ग्रेगेशंस होंगे, उसमें ये फैलने का फिर अंदेशा है। क्या हमने एजुकेट किया? हमने नहीं किया। क्या हमारे मुल्क में जो शादी की तकारीब हो रही हैं उसके हवाले से हमने लोगों को एजुकेट किया कि कम से कम हम इज्तिमात को रखें और उसके अंदर क्या किस किस्म की मेल जोल के अंदर एहतियाती तदाबीर रखें? हमने नहीं किया। आज कराची के अंदर जो मैच हो रहे हैं PSL के, उसमें स्पेक्टेटर्स को मना कर दिया गया है आने के लिए। ये एक मेजर है जो सिंध हुकूमत ने लिया है। लेकिन क्या पंजाब हुकूमत ने कुछ किया है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया है? वफाकी हुकूमत ने किया है? हमें कुछ नजर नहीं आता। और आखिर में जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, हमने 10 तारीख को, 10 मार्च को कॉलिंग अटेंशन दिया इसके हवाले से, वो नहीं लगा। 10 को नहीं लगा, 11 को नहीं लगा, 12 को नहीं लगा, आज 13 है। आज आप देखिए कि इस कौमी असेंबली का जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, जिसका मकसद होता है कि जो बहुत ही अहम मसला हो मुल्क का, इस असेंबली के एजेंडे में कॉलिंग अटेंशन क्या है? टू इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग a matter of urgent public importance regarding non-allotment of 6 vacant flats in Ministers Enclave। अब आप अंदाजा कीजिए कि सबसे अहम कौमी अहमियत का मसला यह है कि 6 फ्लैट जो खाली हैं मिनिस्टर एनक्लेव में, वो इस ऐवान के अंदर बहस किए जाएंगे। कोरोना वायरस के ऊपर बहस नहीं हो सकती। और इसी तरह जो दूसरा है वो नॉन ऑपरेशन ऑफ PIA फ्लाइट है पेशावर चित्राल की। अब आप ये देखिए कि कोरोना वायरस का कॉलिंग अटेंशन नोटिस मेरिट नहीं कर रहा कौमी असेंबली के एजेंडे में कि उसके ऊपर बहस की जाए, हुकूमत से सवाल किया जाए कि उनकी क्या तैयारी है। तो मैं समझता हूं कि ये एपैथी है, ये सेल्फ डिनाइल है। हुकूमत ने इससे पहले डेंगू के ऊपर यही किया, वो लार्वा खत्म नहीं किया।
टिड्डी दिल के ऊपर स्प्रे नहीं किए, वो एक वबा बन गई। आटे के ऊपर और शुगर के ऊपर यही आया, पोलियो की वबा बन गई। वो पोलियो जो खत्म हो चुका था वो एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। तो ये हम एक पैटर्न देख रहे हैं जहां हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर रही, ये सिर्फ ट्वीट करके समझती है कि हमने अपना काम कर दिया है। ट्वीटों से हुकूमत नहीं चलती, ये अमल का वक्त है। आइए हम मिलकर बैठे, नेशनल एक्शन प्लान बनाएं और इस कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए पूरी कौम को तैयार करें। जी डॉक्टर नौशीन हामिद, वो इसका जवाब दे दें, उसके बाद अली वजीर साहब को मौका देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, इसका जवाब दे दें, आपको मौका मिलेगा। सर मैं थोड़े से वो शेयर करना चाहूंगी कि जो इकदामात जो है वो हुकूमत ले रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हुकूमत गाफिल है। डेली हम लोगों की सुबह एक मीटिंग होती है कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसमें तमाम रेलेवेंट एजेंसीज, जिसके अंदर आर्मी के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और जितने रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग मौजूद होते हैं। कौमी असम्बली का